हमारे साथ मौजूद हैं आईपीपी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। वेलकम टू सुनो साहब, वेलकम टू सुनो। फयाज साहब कैसे हैं? चौहान साहब कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये शहर बानो साहिबा बड़ी चहचहा रही है। मुझे तो नवाज शरीफ साहब के बयान ने मुझे घुमा के रख दिया है। वो कहते हैं सुबह इनको कौन सी खुशखबरियां मिली है, वही बता रही हूँ चौहान साहब। एक तो आपके आने की बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। दूसरा मुझे नवाज शरीफ साहब के बयान ने घुमा दिया। वो कहते हैं कि सब्जियां मेरे दौरे हुकूमत में 10-10 रुपए किलो में बिकती थी। ये कब था? ये दौर आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे क्या पता था कि आपको मेरे आने की इतनी खुशी होगी। मैं तो सुबह ही सुबह फजर के बाद बैठा होता जरा। अब आप आते रहिएगा चौहान साहब। अब आप आते रहिएगा। पूछे जो सवाल पूछ रहे हैं। चौहान साहब ये बताएं कि पहले तो अब खैर खैरियत से आप, आपके हल्के की क्या सूरत हाल है और आईपीपी का मंशूर क्या है सर? और चौहान साहब, नवाज शरीफ का सवाल मैंने पूछा है कि उन्होंने बड़ा जोशो जज्बे से मानसहरा में कहा है कि 10-10 रुपए की सब्जियां बिकती थी मेरे दौरे हुकूमत में। तो मेरी जितनी उम्र है मैंने तो इनका दौरे हुकूमत में नहीं देखा। आपने इनके दौरे हुकूमत में देखा है कोई 10 रुपए में सब्जियां 1 किलो बिकती हो? 3 सवाल हो गया, 4-6 और पूछ लो जरा। आगे भी तो चौहान साहब है ना। अच्छा इस तरह है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, आई थिंक कि ये कोई इतना, जिसे कहते हैं ना कि सस्पिशियस या एम्बिगुअस किस्म का या एक अनहोना किस्म का या अनसर्टेन किस्म का कोई दावा नहीं है। वजह, अगर आपको 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर हजम हो सकते हैं और उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम सर धुलती थी जनाब, जो वो वादा किया जाता था, लेकिन चौहान साहब मिले तो नहीं ना। हो सकता है। अभी सुने ना, अभी देखो बात पूरी सुनो। मेरे ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं टॉक शोज के। सवाल पूछ के ना तो 2 मिनट मुझे बोलने दिया करो, ठीक है? अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का किया, हमने जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको हाफ रेट के ऊपर पेट्रोल का कहा, हमने जनाब 12 एकड़ के किसान को जनाब ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री का कहा, हमने हर यूनियन काउंसिल में एक डिस्पेंसरी, सरकारी छोटा सा अस्पताल जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डिस्पेंसर और अच्छी दवाइयाँ मौजूद हो, हमने कहा 50,000 तनख्वाह कम से कम मजदूर की होगी। ये अनहोनी नहीं है। किस तरह? अच्छा, मैं आपकी इत्तला के लिए है और आपके प्रोग्राम के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम की इत्तला के लिए है। पिछले तकरीबन 15 साल से बेनजीर भुट्टो इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम और फिर जनाब एहसास प्रोग्राम, इसके तहत कई 100 अरब रुपया रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान आवाम को भिखारी बनाने पे खर्च कर देती है। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1.5 हज़ार जनाब उनको देना और भिखारी बना देना, लाइन में खड़ा कर देना। अब यही पैसा जो कई 100 अरब रुपया बनता है, कई 100 अरब रुपया, अगर उसको सिस्टमैटिक तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से, एक अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करके आप उन लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के जिनके 300 से कम यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, उन तक जनाब उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आप मोटरसाइकिल सवारों का है कि आपने कार्ड बनवा दिया, कार्ड बन गया आपका, कार्ड बनने के बाद वो मोटरसाइकिल सवार जाता है अपने मोटरसाइकिल पे, वो किसी बोतल में भर के नहीं लाएगा कि जाके अपनी लैंड क्रूजर में या अपनी गाड़ी में जाके बाद में डाले। वो अपने मोटरसाइकिल को कार्ड दिखा के, तो ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हम करेंगे। लेकिन बुनियादी चीज होती है देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आपका इरादा है, आपका इरादा नहीं है, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। इन्होंने कहा जी 1 करोड़ नौकरियां। जनाबे वाला, मैं वाहिद मिनिस्टर था पंजाब कैबिनेट का, बुज़दार कैबिनेट का। मैंने कम से कम 7 से 10 दफा 2020, 2021, 2022, ये मैं 2019, 2020, 2021, इन 3 सालों में कैबिनेट मीटिंग के अंदर अपना जो मेरा एक टिपिकल थोड़ा सा, जब मैं हद से ज्यादा दबंग और थोड़ा सा क्रस्त हो जाता हूं, मैंने उस स्टाइल में वज़ीर-ए-आला को मुखातिब करके पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी थी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम सेक्रेटरी और पूरी कैबिनेट। मैंने उनको कहा कि खुदा का खौफ करो, लोगों को रोजगार दो। तुम्हारी लाखों नौकरियां हैं क्लास 4 की और उससे ऊपर की, जिसका एसएनई के अंदर जनाब तस्करा है, जिनका बजट हर साल। चौहान साहब, आप समझते हैं कि फिर ये सारी चीजें जो दावे किए जा रहे हैं ये पूरे होने वाले हैं?
हम देखते हैं सियासी मंजरनामे पे आप गहरी नज़र रखे होते हैं और शेख रशीद की तरह आप बड़ी पेशगोइयाँ करते हैं। तो अभी सियासी मंजर की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप, किसकी हुकूमत होगी? देखिए जी, पहले तो ये जो दिन गुजर रहे हैं इसमें ये जो मेरे नकदा कोका वाला जो ऊपर जनाब जो लोग डांस कर रहे हैं ना, तो वो 8 फरवरी की रात को और उससे आगे जाना, फिर वो ये सर पे हाथ रख के कहेंगे हाय मेरा कोका कितने गया, कोका लबो मेरा कोका। अच्छा, ये होने वाला है। हाँ तो बिल्कुल। चौहान साहब, अभी आपने बोला कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना कोई बड़ा काम नहीं है, वो आपने एक फार्मूला भी शेयर किया, तो ये वादा नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, सबके पास एक ही फार्मूला है। पीपल्स पार्टी ने तो हमारा चोरी किया ना। अच्छा। बिलावल जरदारी साहब लाहौर आए, उन्होंने कहा यार कौन सा लॉलीपॉप बेचूं या कौन सी टॉफी बेचूं। उन्होंने कहा यार चंगी है ये जरा जो अलीम खान साहब ने आईपीपी ने जरा कड़ी है, उन्होंने जनाब वो भी राग लापना शुरू कर दिया उन्होंने भी। ये तो चौहान साहब ब्रेकिंग न्यूज दे दी आपने हमारे प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईपीपी का मंशूर चोरी कर लिया। आईपीपी का मंशूर 300 यूनिट का सबसे पहले आईपीपी और अलीम खान जो सदर है उन्होंने सबसे पहले ये कहा, और मुसलसल हमने इसको पिछले 8 हमजा महीनों के शहबाज अंदर भी तो यही कह रहे हैं, हमजा शहबाज भी यही कह रहे हैं कि मुझे बस एक दफा जिता दे। वो बाद में सारे शुरू हुए हैं, तो ये सारी कहानी है। बस ये अभी भी नकदा कोका है, 8 फरवरी के बाद भी नकदा कोका ही होगा। तो चौहान साहब अभी तो डांस करके है, उसके बाद सर हाथ पे रख के जनाब लबो मेरा कोका, हाय मेरा कोका, कितने गया कोका। अच्छा, ये तो मुझे बड़ी डिफरेंट सिचुएशन जो है ना वो दिखाई दे रही है आपकी बात से जो इशारा मिल रहा है। तो अभी क्या लगता है कितनी सीटें जीत लेगी फ्यूचर के हवाले से? आईपीपी फ्यूचर के हवाले से मैंने कई ऐसी प्रेडिक्शंस पिछले 6-7 दिनों में की हैं जिसके हवाले से ठंडी मिर्ची हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में। उनमें से एक दो मैं आपके सामने रख दूं। लोग समझते हैं कि सिर्फ शायद नवाज शरीफ साहब ही जो है वो वज़ारत उज़्मा के हवाले से होली सोली फेवरेट उम्मीदवार है, ऐसी बात नहीं है। अब हालात थोड़े से चेंज हो गए हैं। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब बन जाएं, उनको मौका मिलना चाहिए एक दफा, और मैं मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन जो पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर जो पॉलिटिकल फैसले और जो मामलात उनकी तरफ से हुए हैं, उनकी पार्टी की तरफ से, अब चीजें थोड़ी सी बदलती जा रही हैं। अब 33% के करीब वो जनाब फेवरेट है, 33% के करीब बिलावल जरदारी या पीपल्स पार्टी के हैं। और पीपल्स पार्टी का भी मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, जो कोई समझता है ना कि बिलावल जरदारी साहब जनाब जलसे करते फिर रहे हैं, जगह जगह तकरीरें कर रहे हैं और वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं, और वो अपनी तकरीरों में कहते हैं कि मेरी पार्टी ने मुझे वजीर आजम का कैंडिडेट बनाया है। तो जब पीपल्स पार्टी की किस्मत में अगर वज़ारत उज़्मा आ भी गई तो वो बिलावल जरदारी साहब के खाते में नहीं आएगी, वो आसिफ जरदारी साहब के खाते में। अच्छा, यानी उनकी जानिब से जो कहा गया था, एक बयान दिया गया था कि बिलावल तो अभी छोटे हैं, वो हम अभी कोशिश कर रहे हैं उनको ट्रेन करने की, तो ये बातें जो है इस बात पे 33% पे आ गई पीपल्स पार्टी, बट आसिफ जरदारी 33% पे आ गए नवाज शरीफ साहब, 33% पे कोई आजाद उम्मीदवार जो जीतेगा, क्योंकि मैंने कहा कि आपको इस दफा 33% के राउंड अबाउट आजाद मेंबर जनाब कौमी असम्बली के अंदर भी नजर आएंगे, सूबाई असम्बली के अंदर भी नजर आएंगे, पंजाब और केपी में खुसूसन। तो कौमी में जो 33% आएंगे, शायद उनमें से भी कोई शायद वजीर आजम बन जाए जनाब। तो सारी कहानी को नजर आ रही है सियासी मंजर। आजाद उम्मीदवारों के हवाले से आपने भी रिसेंटली बात करते हुए बोला है कि 70 से 75 हैं जो कि कमिटमेंट करके आ रहे हैं। तो सर, अवामी नुमाइंदे तो वोट से मुंतखब होते हैं, कमिटमेंट कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे ये कमिटमेंट करके आ रहे हैं और कौन सी कमिटमेंट हो रही है? अवामी नुमाइंदे जो है ना, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर यूनियन काउंसिल से इलेक्शन होता है अमेरिका, यूरोप और बरतानिया में, और यूनियन काउंसिल से जनाब आपके सिटी पे आता है, सिटी से आपका डिस्ट्रिक्ट पे आता है, डिस्ट्रिक्ट से आपका सूबे पे आता है, सूबे से आपका मरकज होता है, और 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। उसमें से लीडरशिप उभरती है, उसमें से बारक ओबामा आता है, उसमें से बरतानिया में हर दूसरा वजीर आजम कि जो अपर मिडिल क्लास का या किसी हद तक रिच क्लास का होता है, लेकिन वो इतना कोई पॉपुलर खानदान नहीं होता सियासत के हवाले से, वो उभर के सामने आता है, एज अ कैंडिडेट बनता है, फिर एज अ वजीर आजम मुंतखब होता है। जनाब जमहूरियत वहाँ की ये है, ये जमहूरियत, ये शादी बेड़ा, ये मासी बेड़ा, ये बदनामे जमाना।
खान साहब, फिर ये सवाल तो सभी से पूछा जाना चाहिए, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, कि आप सब लोग इक्तदार में रहे, तो फिर क्या किया गया? मैं कहता हूँ, मैं पाकिस्तान में अपर मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ। अच्छा। मैं अल्लाह पाक की तरफ से, नबी पाक के सदके, एक राय रखने के हवाले से एक दबंग आदमी हूँ, और पाकिस्तान की जमहूरियत 40-44 साल भुगती है एज अ सियासी कारकुन, एज अ सियासी लीडर। मैं जानता हूँ यहाँ के क्या हालात हैं। चौहान साहब, पाकिस्तान की आईपीपी क्या जमहूरियत डिफरेंट लेकर आ रही है, क्या लगता है? कौमी पाकिस्तान की जमहूरियत जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों के घर की बंदी और लोंडी है। चौहान साहब, जाते हुए एक जमहूरियत सवाल की का बात जवाब करते दे हैं? दें कि आईपीपी को आप कहाँ पर देख रहे हैं इलेक्शंस के बाद? यानी अगर हम नशिस्तों की बात करें तो पंजाब में कौमी और पंजाब असेंबली में कितनी नशिस्तें हासिल कर सकते हैं? आईपीपी के हाथ में डुगडुगी होगी, वो डुगडुगी बजाएगी। ये तो सभी कह रहे हैं। वजीर आजम वाला भी इधर नाचेगा, अपोजिशन लीडर भी उधर नाचेगा, सारे नाचेंगे। वाह 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 नहीं तो वाह। आप एट द सेम टाइम ऑपोजिशन में भी होंगे और हुकूमती बेंचेस पे भी होंगे। नहीं, हम एट द सेम टाइम नहीं होंगे। हम ये मुनाफिकत वाला एटीट्यूड हमारा नहीं है, शेख रशीद वाला, ठीक है ना। हम एक असीक को पास ही होंगे यार। चौहान साहब, जब सब नाचेंगे तो मुल्क कौन चलाएगा? भाई मैंने ये कहा है कि हुकूमत साजी की मेकिंग, अभी तो जो हालात है उससे तो अवाम नाच रही है गम से। आवाम नाच रही है। उसको 2 साल जो तहरीक फसाद फिल अर्ज चली है, जिसकी वजह से 40-45% महंगाई हुई है, ये अफसोसनाक चीज है, इंतहाई अफसोसनाक चीज है। ये 2 साल यहाँ पे ना तहरीक फसाद फिल अर्ज चलती, ना आप IMF के साथ क्या करते, ये साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ। और मैं आज आपको एक ब्रेकिंग दे दूं, मेरी रिपोर्ट ये है कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन है जी, उनकी जेल के अंदर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ झगड़ा हुआ, उसको वो तू कह के मुखातिब मुसलसल कर रहे थे। अच्छा। और उसने फिर अच्छी खासी साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तबीयत को साफ किया है, फिजिकल भी और चौहान वर्बल। साहब, जाते जाते अगर आप वन लाइनर एक आंसर देते जाएं कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है या नून लीग हुकूमत में आती है तो आईपीपी किसके साथ इत्तेहाद करेगी? देखिए जी, हम तो मौका और मुनासबत के मुताबिक चीजें देखेंगे, लेकिन मेरी दुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब बने या आसिफ जरदारी साहब बने या जहांगीर तरीन साहब बने, कोई भी वजीर आजम बने, 5 साल के लिए कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत हो। और ये 2 साल से जो तहरीक फसाद फिल अर्ज चल रही है, और ये जो फितना और फसाद पाकिस्तान की सियासत और माशरत के अंदर आया हुआ है, ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने हमें वक्त दिया।